हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु पर। मैं आज आपको सरलीकरण के प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। 10 ऐसे क्वेश्चंस जो मजा आएगा और आपको पता चलेगा कि आरआरबी ग्रुप डी में सिंप्लीफिकेशन पर क्या पैटर्न बनता है, किस तरीके के क्वेश्चन लाते हैं। तो वेरियस क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं, तो पूरा सेशन ध्यान से देखना, बड़ा मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। देखो, ये सब आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। 8 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? 64। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 64 का रूट निकालूंगा तो 8 आएगा और 81 का रूट निकालूंगा तो 9 आएगा। ये गेम है। ये गेम तो आपको आता ही होगा। अट्ठू अट्ठू 64 8 बार गया, 9 तिया 27 3 बार गया, तो बाबू ये वैल्यू कितनी बनी? ये वैल्यू बनी 24। क्या बनी? 24 बनी। 24 इज द राइट आंसर। अब पैटर्न समझ में आ रहा है कि आरआरबी ग्रुप में किस किस पैटर्न पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बोर्ड मास पे क्वेश्चन बन सकता है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले किसको सॉल्व करना पड़ता है? ब्रैकेट को, या प्लस और माइनस सेपरेट का काम करते हैं। ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया और ये पार्ट सेपरेट हो गया। तीनों को सॉल्व कर लो और जोड़ दो और घटा दो। 5 का 5 से गुणा करूंगा 25, 2 हासिल। 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल। 5 तिया 15 और 1 16। 21 एकम 21 हासिल लगी 2। 21 तिया 63 और 2 65। इन दोनों को जोड़ना है और उसको घटाना है। 63 में से 52 गया 11, 11 दूनी 22, 2 हासिल। 11 दूनी 22 और 2 24। मतलब इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना है। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 6 7 12 2 22 76। 22 76 में से 242 को घटा दो। 6 में से 2 गया 4। इकाई अंक का प्रयोग कर लेता, लेकिन सब में इकाई अंक। 7 में से 4 गया 3। 34, जिसके भी लास्ट में 34 होगा वही आंसर होगा। बी के ऑप्शन में 34 है, तो पूरा पूरा सोल्व करोगे तो 2034 आंसर आ जाएगा। अगर सबके इकाई अंक अलग अलग है तो इकाई अंक का प्रयोग कर लो। इसमें सबके इकाई अंक सेम है। समझ में आ गया? अब ये भी बोर्ड मास पे है, तो ये पूरा पार्ट है। देखो, ये प्लस और ये पूरा पार्ट है। दो पार्टों को हमें प्लस करना है। ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये दोनों पार्टों को हमें क्या करना है? प्लस करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 169 में 13 का भाग लगाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी 13। 169 में 13 का भाग लगाऊंगा 13। 13 और 13 कितना हो गया बाबू? 26। 26 एकम 26 हासिल लगी 7। 26 थी 78, तो ये वैल्यू बनेगी बाबू 13। ये वैल्यू तो 13 आ गई। पूरा सॉल्व करोगे तो 13 आएगा। अब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं, पूरी बात ध्यान से देखना। 23 पंजे 115। 85 में से 115 को घटाऊंगा -30। 19 छिक्की 114। 6 18 180 -180। अब 180 में से 13 को घटाओ 167, वो भी माइनस का 167। तो माइनस का 167 इज द राइट आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा माइनस का 167 आंसर आएगा। माइनस का 167, माइनस का 167 आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? अब ध्यान से देखना। 18 छिंग 108 10 हासिल। 18 एकम 18, 18 और 10 28, 288। इसमें 13 का भाग देते हैं। 13 दूनी 26, 8 बज गया 84। 13 छिंग 78, 6 बज गया 13 पंजे 65। तो 288 में से 265 को घटा दो तो ये वैल्यू बनेगी बाबू 23। 8 में से 5 गया 3 और 3 इसी में है। 23 इज द राइट आंसर। 23 इज द राइट आंसर। ये ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर बार। बोर्ड मास में, बोर्ड मास से पहले भी बास वो बार होता है। विन्निकुलम को बोलते हैं बार। तो सबसे पहले बार सॉल्व होता है। आप सोचो, सबसे पहले मैं डिवाइड सॉल्व कर लूं 120 में 6 का भाग लगा के, क्योंकि गुणा से पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं। लेकिन ये डिवाइड अगर आपने सॉल्व कर लिया गलत हो जाएगा। सबसे पहले सॉल्व करना होता है बार को। सबसे पहले बार को सॉल्व करो। तो 6 पंजे 30, ये कितना? 4। 25 में से 4 गया 21। 21 पंजे 105। 47 और 5 52। 52 तिया 156।
3 इज द राइट आंसर। वन स्टेप सॉल्यूशन यार, देख रहे हो, वन स्टेप सॉल्यूशन, 3 इज द राइट आंसर। ये वैल्यू तो जीरो हो गई, जीरो का गुणा आप किसी से भी करोगे जीरो, 27 में 3 का भाग लगाओ तो ये वैल्यू बनेगी 9, ये वैल्यू जीरो है, 9 में 1 जोड़ दो तो 9 में 1 जोड़ दिया तो 10 बनेगा, 9 में 1 जोड़ दिया तो 10 बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल निकटतम लगभग मान को दर्शाता है? इसमें लगभग मान बताना है। लगभग मतलब अगर आप पूरा पूरा सॉल्व करने लग गए तो आप थोड़ा सा मुश्किल में फंस सकते हैं। इसमें हमें लगभग वैल्यू बतानी है, लगभग मान बताना है। तो इसको मैं 25 लिख लूं, हाँ 25 या 75, इसको मैं 4 लिख लेता हूं, ये लगभग 1 के करीब है। 0.9 का मतलब 1 के करीब, 75 और 4 79, 79 में से बन गया तो 78, तो हमारा उत्तर 78 के करीब आएगा। तो हमारा उत्तर 78 के करीब आएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे 2 की पावर x बराबर है 2 की पावर 7, तो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू 7। तो पहले सबके बेस बराबर करने होते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है। अब बहुत से करेंगे 16 की पावर 11 को सोल्व कर लेते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो 16 गुणा 11 कर लेते हैं, पता ही नहीं रहता। 16 की पावर 11 का मतलब 16 का गुणा 11 बार, 16 का गुणा 11 बार। तो सबसे पहले बेस को सेम कर लो, 4 की पावर 12 को सॉल्व करने मत बैठ जाना, लंका लग जाएगी। सबसे पहले बेस सेम कर लो। इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4। सबके बेस सेम हो गए ना। अब इनटू वाला जुड़ेगा, बस काम खत्म। x, अब देखो सबके बेस सेम हो गए, बेस काट दो तो x प्लस इनटू वाली पावर देखो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 है तो पावर जुड़ती है, तो 2 की पावर 3 प्लस 4 लिख दूं। अब मैं पावर को लिख रहा हूं, बेस सब खत्म हो गया, पावर को लिख रहा हूं। x प्लस 12 दूनी 24 प्लस 3 तिया 9 बराबर 11 चौक 44, 24 और 9 33 और 44 में से 33 गया बाबू 11, तो x की वैल्यू कितनी बनी? 11 बनी। सिंपल, ये बात क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे 11 और 3 कितना हो गया बाबू? 14 हो गया। 14 का 4 से गुणा करूंगा 56 बनेगा, ये वैल्यू 56 बन जाएगा ना। 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। और 56 में लगाओगे ये 56 है, ये 7 है, 56 में लगाओगे 7 का भाग तो ये बनेगा 8 और 21 में से 8 को घटा दो, ये वैल्यू बनेगी 13, वो भी माइनस का 13, क्योंकि बड़े के संग जो साइन आता है वही साइन रिजल्ट में आता है। तो -13 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये बेस सेम करने वाला है। बेस तो सबका सेम है, इंटू वाली पावर जुड़ेगी और डिवाइड वाली पावर घटेगी, तो 11 में से 5 को घटाना है, 11 में से 5 को घटाना है। मैं हिंट दे देता हूं, देखो बेस सबका सेम है ना, तो -7 इंटू वाली पावर जोड़ेगी प्लस 3n प्लस 4 बराबर 11 -5, भाग वाली पावर घटती है तो इसमें n का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। अब ये मैंने हिंट दिया, ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दे दिया, इसको आपको बिल्कुल होमवर्क के तौर पे करना है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन समझ में आ गए, किस पैटर्न के बन रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। अब देखो जिसने भी परिवर्तन बैच नहीं लिया है वो परिवर्तन बैच लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको लेना क्यों चाहिए परिवर्तन बैच, उसका कारण मैं बताता हूं कि परिवर्तन बैच क्यों लेना चाहिए आपको, क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि 2025 है वो पूरा वैकेंसियों का है, 2025 पूरा वैकेंसियों का ही है। 2025 में जितनी वैकेंसी आ रही है उससे ज्यादा वैकेंसी कभी कोई से ईयर में नहीं आई। कारण यह है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 35 से 40 हजार अभी अप्रैल में, 35 से 40 हजार, यूपीएसआई 8 से 10 हजार, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में कौन कौन, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी लेखपाल, वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर असिस्टेंट। यूपी लेखपाल अगर ओपन भर्ती हुई तो अच्छी बात है, खुली भर्ती हुई वो पता चलेगा आगे। ये सब आपके आगामी एग्जाम है। आरआरबी ग्रुप डी लगा हुआ है 32,000 पर, डिफेंस की बहुत सारी वैकेंसी है, रेलवे की एनटीपीसी लगा हुआ है, आपको पता ही है एनटीपीसी लगा हुआ है पूरा।
बिहार दरोगा 19,000 वैकेंसी, एसएससी जीडी अक्टूबर नवंबर में, दिल्ली पुलिस सितंबर में। एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है 2025 का, एसएससी तो कैलेंडर जारी कर देता, सारी वैकेंसी लगी हुई है यार। इसमें तो कम से कम लगभग 70% एग्जामों की तो तैयारी हर स्टूडेंट करता है। तो इसलिए ये बैच लेना जरूरी है, क्योंकि इन सारे बैचों की तैयारी आपके एक ही बैच से हो सकती है, परिवर्तन बैच। 25 से ज्यादा कोर्स आपको मिल जाएंगे, 25 से ज्यादा कोर्स मिल जाएंगे एक ही बैच में। मतलब 499 रुपए में 25 से ज्यादा कोर्स, ये तो मिल ही रहे हैं। 25 से ज्यादा कोर्स, टोटल 25 से ज्यादा कोर्स मिलेंगे 499 रुपए में। दूसरी खासियत लाइफ टाइम वैलिडिटी, एक बार बैच लेने की जरूरत है, पढ़ते रहो 1 साल 2 साल 3 साल जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। भगवान ना करे कि 3 साल तक पढ़ते रहो, 1-2 साल में ही सिलेक्शन हो जाए, 2025 में ही सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन ना हो लाइफ टाइम वैलिडिटी है मेरे प्यारे साथियों। तीसरी खासियत, विपुल 10 कोड का उपयोग कर लेना और प्राइस कम हो जाएगा। विपुल 10 कोड का उपयोग करोगे और प्राइस कम हो जाएगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? जमीन जायदाद बंगला गाड़ी नाम कर दें, बंगला गाड़ी तो है ही नहीं, गाड़ी के नाम पे तो साइकिल है, बंगला के नाम पे झोपड़ी है, उनको भी ले लो भैया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि परिवर्तन बैच ले लोगे, केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं, आप 31 मार्च तक ले सकते हैं बैच, और 499 रुपए में 25 से ज्यादा बैचों में जुड़ने का मौका मिल रहा है, इतने सारे एग्जामों की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। और 2025 में सिलेक्शन नहीं हो ना तो भूल जाना किसी ईयर में सिलेक्शन हो जाए, याद रखना, क्योंकि 2025 में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अभी ये जुनून पैदा करो और परिवर्तन बैच लो, और मस्त 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होंगी इसकी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन मस्त लगा होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।